हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं त्रिकोणमितीय परिचय यानी कि अध्याय 8 कक्षा 10 की गणित का अध्याय 8 का अभ्यास 8.1 का पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो टोटल त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित थी। इससे पहले तो उसकी वीडियो का लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो सबसे पहले आपको वो देखनी होगी, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। फिर भी अगर आपके सूत्र याद हैं तो अच्छी बात है, आप इसको फिर से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप सूत्रों की वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे सूत्र कवर कर किए हुए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ पे हमें B मानना है, ठीक है। और AB इजिकल टू 24 सेंटीमीटर और BC इजिकल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब ये जो नीचे दिए इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें 2 पॉइंट निकालने हैं हमें, एक तो साइन ए और कॉस ए, और सेकंड पॉइंट में निकालना है साइन सी और कॉस सी। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिससे हमें तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी त्रिभुज की। तो देखते हैं। अच्छा, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, मैं इसको ठीक से बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने, ठीक है। इसका हमें नामकरण करना है क्योंकि एक बोला उन्होंने त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो जिसका कोण B समकोण है इस पर फोकस करना है। B समकोण का मतलब ये जहाँ पर 90 डिग्री होता है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो इसको हमें मानना है B, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये समकोण बोलते हैं, इसका मतलब B यहाँ पर मानना है हमें, ठीक है। फिर अब A यहाँ मान लो और C यहाँ मान लो, क्योंकि ABC हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AB का मान दे रखा है। AB कितना है, AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन ए और कोस ए, यानी कि इस कोण के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए साइन ए और कोस ए। फिर दूसरी बार में साइन सी और कोस सी का मान चाहिए। तो साइन सी यानी कि इस कोण के रिस्पेक्ट में चाहिए, इस कोण के सापेक्ष चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, चलिए। लेकिन ये मान तभी निकलेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू हमें पता हो, यानी कि तीनों त्रिभुज के मान हमें पता हो। तो पहले तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें निकालनी पड़ेंगी। तो 2 तो दे रखी है, तीसरी हमें निकालनी है। 2 तो दे रखी है, तीसरी हमें निकालनी है। तब क्या करेंगे हम, तो पहले हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा नहीं कि कर्ण निकालना। आप देखिए, त्रिभुज की जब 2 भुजाएं पता हो, तीसरी निकालनी हो, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होती है अभी देख लेंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में सारे सूत्र डिस्कस किए थे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलिए, तो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, ये आपको याद करनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर कर्ण स्क्वायर तो रहेगा बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को पहले लिख लो आधार स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर बाद में लिख लो प्लस में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों प्लस में है, आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण ही निकालना है क्योंकि कर्ण नहीं है हमारे पास। तो कर्ण क्या है, AC मान लिया हमने, तो AC हम लगा सकते हैं। तो AC का स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर, और आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि AC का मान निकालना है। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होता है। वर्ग का मतलब होता है 7 की गुणा, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है ये 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 की गुणा 2 बार करनी है। जितनी बार घात होगी उतनी ही बार उस मान को हमें गुणा में खोलना है। अगर 2 घात है तो 2 बार खोलेंगे, 3 होगी तो 3 बार खोलेंगे। तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 49। अच्छा, एक चीज़ और, क्या कि जितने भी 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन और बेहतर हो जाएगी। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। चलिए, अब 24 का वर्ग निकालेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है 576। ये मेरे याद है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लेना। कैसे, 24 की गुणा 24 से करके देखेंगे 576 आएगा, ठीक है।
अब AC का स्क्वायर ऐसे रहेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 9 और 5 6, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 7 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625। इसका स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे। अब हमें ये देखना होगा कि 625 किसका वर्ग है, 625 किसका वर्ग है, तो 625 25 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 25 को मैं ठीक से बना देता हूँ, 25 का वर्ग, ये सेंटीमीटर में आ गया। आप 625 का वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं जोड़े बनाकर, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए मैंने बोला कि 1 से 30 तक के वर्ग, कम से कम 1 से लेके 30 तक के वर्ग और 1 से लेके 20 तक के घन आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब AC का मान हमें मिल गया, ये भी मैं मिटा देता हूँ। AC का मान अब हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा किसका मान, साइन A का। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइन A और कॉस A। तो एक बात बताओ, कल मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे जिसमें मैंने ये भी बताया था कि साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, LAL अपॉन KA, इससे मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात के होते हैं, जो समकोण त्रिभुज से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइन, ये होता है कॉस, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है। हमें क्या देखना, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि हम A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। तो A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, और बाकी जो होगा वो आधार होगा। लेकिन जो 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है, ये कभी नहीं बदलता है। आधार और लंब दोनों आपस में बदल सकते हैं, किसके कारण, कोण के कारण। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आधार बन जाएगा। तो आधार और लंब बदल सकते हैं, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण, कॉमा लगा देंगे। कॉस A बराबर यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आधार बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है 7 और कर्ण कितना है 25, कॉमा आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये पहले का आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड वाले की बात करेंगे, तो सेकंड वाले की हम बात कर रहे हैं साइन C एंड कॉस C। साइन C, अब देखिए होता तो सेम है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये नहीं बदलते हैं, हम देखेंगे कि लंब इसमें कौन सा वाला होगा, तो इसमें ये वाला होगा ना। चलिए देखते हैं अभी। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ही होता है, आधार अपॉन कर्ण। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है क्या, कि अब इसमें साइन C की बात करें ना, तो साइन C के लिए यानी कि इस कोण के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इस कोण के रेस्पेक्ट में मैंने बताया था, जिस कोण की हम बात करते हैं, जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं, जिस कोण के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, और बाकी बचा आधार। और कर्ण तो यही रहता है, कर्ण तो बदलता नहीं है। फिर क्या करेंगे, तो साइन C यानी कि लंब बटा कर्ण। तो साइन C के लिए लंब कौन सा है, साइन C के लिए लंब है 24, साइन C के लिए लंब है 24। और कर्ण क्या है, कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण तो 25 ही रहेगा, ठीक है। आधार, अब इसी की बात कर रहे हैं, कोस C यानी कि आधार की बात कर रहे हैं, कोस C के इस कोण के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए लंब तो ये आ जाएगा, तो आधार बन जाएगा ये, तो हमें आधार चाहिए, तो आधार ये आ जाएगा। तो आधार कितना है 7 अपॉन कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण तो यही रहता है, तो ये आ जाएगा सेकंड वाले का आंसर। तो ये पहले का आंसर हम निकाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए ध्यान से, आकृति 8.13 में
tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 कौन सी है? तो ये आकृति 8.13 है, ये वाली, ये आकृति 8.13 दे रखी है। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो वही सेम सॉल्यूशन करना है हमें क्या, कि अगर हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस टाइप का निकालना होता है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमें निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है तब, और है तो अच्छी बात है। तो हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी नहीं दी है, तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है इसमें? अच्छा, मैंने पहले चित्र ऐसे बनाया था, अब इसमें ऐसा दिया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं होना चाहिए, सेम है, ऐसे ही बना सकते हैं। चार तरीके से हम बना सकते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे? ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, है ना? चार प्रकार से बन सकता है। लगाएंगे, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार का नाम क्या है? क्यू आर, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है? देखिए ये वर्ग तो आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर नहीं है तो आप निकाल के देख लेना। 13 का वर्ग 169 होता है, 169, और 12 का 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? क्यू आर का मान निकालना, पहले 144 को इधर लेकर आएंगे, तो इधर आके प्लस का है, इधर माइनस में हो जाएगा, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 इजिकल टू क्यू आर स्क्वायर। सीधा करके लिखेंगे। सीधा का मतलब यही है कि जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में, और जिसका नहीं निकालते हैं उसको इधर ले जाते हैं। तो इसका मान निकालेंगे तो ये क्यू आर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और 25 आ जाएगा इधर, और मैंने साथ ही इसका स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ रूट चढ़ा देते हैं। ये किसका वर्ग होता है? वर्गमूल किसका है? तो ये है 5 का, 5 पंजे 25, ये 5 निकल के आएगा बाहर। चलिए, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p, तो हमें मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का। चलिए, तो tan p का मान और कॉट आर का मान निकालने के लिए हमें इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता होने चाहिए। मतलब कौन से वाले? जो लंब बटा कर्ण आधार बटा इस तरह से जो होते हैं। तो हम फिर से एक ट्रिक लिख लेते हैं अपनी, वही वाली पुरानी वाली, लाल अपॉन के ए। यहाँ पर tan कहाँ आता है? यहाँ आता है। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, कॉट ये होता है, सेक ये होता है, कोसेक ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। तो tan का जब मान निकालेंगे हम, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार लिख देंगे, लंब अपॉन आधार। ठीक है, माइनस लगाना है, माइनस कॉट आर, यानी कि कॉट का हमें निकालना है। तो कॉट क्या होता है? आधार अपॉन लंब, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ये नीचे कॉट होता है ना, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमें देखना है कि कौन कौन से कोण किस किस के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो कोण P जो है, कोण P हमारे पास यहाँ है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखना है। लंब इसके रेस्पेक्ट में देखना है, तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, तो इसके ठीक सामने वाला लंब कितना? 5 आ जाएगा, और बाकी जो बचा वो आधार, तो ये आधार बन जाएगा। क्योंकि लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं ना, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, कर्ण तो बड़ा होता है, ये चेंज नहीं होता। तो इस कोण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, लंब बटा आधार होता है। लंब इसके सामने वाला 5 है, तो लंब की जगह पर हमने लगा दिया 5, और आधार 12 बन जाएगा, माइनस। अब कॉट आर के रेस्पेक्ट में देखना, इसके रेस्पेक्ट में देखना, तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, और नीचे बचा आधार। तो हमें चाहिए क्या? आधार। हमें क्या चाहिए? आधार। तो कैसे निकालेंगे? इस कोण के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके ठीक सामने वाला लंब, और आधार आ गया नीचे वाला, तो यानी कि 5 आएगा ऊपर अपॉन, और इसके सामने वाला लंब यानी कि 12। दोनों सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया?
0 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है इसका, दोनों का, किसका, कोस ए और tan ए का। तो हमें दिया क्या है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, साइन ए इजिकल टू 3/4 और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो ये जो मान है लंब अपॉन कर्ण, मैंने लंब को एल लिख दिया और कर्ण को के लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब शॉर्ट में हो जाएगा इसलिए। तो इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और इसका नामकरण हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से कर लेते हैं ए बी सी में लंब कितना है, तो लंब है कितना, 3, तो लंब है कितना, 3, लंब है 3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4, कर्ण है 4, कर्ण है 4। हमें निकालना क्या है, आधार। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो ए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वही सेम जो हम पीछे लगा चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, आधार हमें निकालना है, इसका नाम जो दिया है वो लग देंगे, तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर ये आ जाएगा, मतलब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। इसको इधर लेके आएंगे तो 9 इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ए बी का स्क्वायर। ए बी का मान निकालेंगे, लेफ्ट साइड लिख लेंगे, स्क्वायर हटा कर रूट चढ़ा देंगे। तो ए बी का जो मान आया वो √7 आया, √7 आया, ठीक है। हमें निकालना है किसका मान है, हमें निकालना है कॉस ए का। कॉस ए का निकाल लेते हैं। तो कॉस ए का कैसे निकालोगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है, देखो एक रेस्पेक्ट में चल रहा है, ए इधर ही है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, √7 अपॉन कर्ण कितना है 4, ये आ गया कॉस ए का। फिर निकालेंगे हम tan ए का। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ से देख लो, आई थिंक याद हो गए होंगे आपके, लंब अपॉन आधार। लंब अभी सी देखो कोण ए है, कोण ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कोण ए, इसके सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। देखते हैं, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या है, दिया है 15 cot ए बराबर 8। यहाँ से हम cot ए का मान निकालेंगे, 15 इंटू में है, गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। चलिए, जो चीज़ बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड में होती है उसका हम पक्षांतर करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर करते हैं। तो अगर प्लस का होगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का बन जाएगा, गुणा में होगा तो भाग में पहुंचेगा, भाग में होगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो cot ए बराबर होता क्या है, वही सेम लाल अपॉन के ए, यानी कि कक्का cot, ये होता है cot, आधार अपॉन लंब होता है cot, आधार अपॉन लंब। तो आधार को मैंने ए लिख दिया, लंब को एल लिख दिया, है ना। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, इसमें नामकरण कर दिया ए बी सी में। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। चलिए, क्योंकि यहाँ से देख लिया ना हमने, cot ए बराबर 8/15 आ गया और cot ए बराबर होता है आधार अपॉन लंब। तो आधार आ गया 8 और लंब आ गया 15। तीसरी भुजा निकालनी है, त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जो अभी तक करते आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें नहीं लगाने हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण क्या है? निकालना है भाई, कण तो निकालना है। तो AC का स्क्वायर, लंब जो दिया है 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 ओनली। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, 289 यानी कि 289। AC का स्क्वायर बराबर चल रहा है, AC का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे। ये 289 किसका होता है? वर्ग किसका होता है? तो वर्ग होता है 17 का। ये वर्ग आपको याद रखने पड़ेंगे, याद कर लेना। 17 ये आ गया यहाँ तक 17। ठीक है, ये आ गया 17 AC का मान। हमें मान किस किस के निकालने हैं? साइन ए का। साइन ए इजिकल टू क्या होता है? साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कण। तो लंब कितना है? इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, कोण ए के रिस्पेक्ट में। लंब 15 अपॉन कण 17, ये आ गया साइन ए। और बात करेंगे सेक ए की, तो सेक ए बराबर क्या होता है? कण बटा आधार, कण अपॉन आधार, ये होता है सेक। तो कण कितना है? 17, आधार कितना है? 8। तो ये आ गया सेक ए का मान, आंसर। तो ये क्वेश्चन 4 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये वीडियो यहीं तक ही है, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। तो ये क्वेश्चन 4 का हम पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन देना है आपको कि क्या चीज़ सेट करनी है, कुछ मतलब जैसे लाइटिंग को लेकर या कैमरे को लेकर कुछ भी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।